बहुत बड़ी बात है, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि क्रिकेट मतलब मैं बचपन से क्रिकेट खेलता हूँ और देखता रहता हूँ, और मतलब बहुत सारे लाइफ लेसन्स आपको क्रिकेट में देखने को मिलेंगे। तो दो तीन बातें मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा, ऑफ द टॉपिक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो, जिंदगी में काम आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं। जब भी आप प्रोसेस पे फोकस करोगे तो हो सकता है सब कुछ सही करने के बाद भी हम लोग पहली बार में जीत ना मिले, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को पुराने लेक्चर में कि जो भी लाइफ की सक्सेस है वो योर इफर्ट्स प्लस माइनस एक्सटर्नल फैक्टर्स। बहुत ध्यान से ये चीज हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस करी है। तो जरूरी नहीं, अगर हम बात करते हैं 2023 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप में, तो ऐसा नहीं था कि इंडिया ने कोई चीज खराब करी थी। इंडिया ने वहां पर भी सब कुछ सही करा था, सारा प्रोसेस ऑन द ट्रैक था। राहुल द्रविड़ कोच कर रहे थे, रोहित शर्मा, यही वो टीम थी जो खेल रही थी वहां पर भी, और बहुत अच्छे से हम लोग चल रहे थे। पर अगेन फाइनल मैच में एक्सटर्नल फैक्टर्स जो थे वो हम पर हावी हो गए, और हमारा जो सक्सेस था वो फेलियर में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपने प्रोसेस नहीं करा। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर तुम 4 से 6 घंटे 8 घंटे रोज पढ़ रहे हो, प्लान सेट है, प्रोसेस सेट है, सब कुछ सही चल रहा है, तब भी आप हार सकते हो। इस बात को ध्यान से रखना, ये चीज तुम्हें सतर्क रखेगी। यही चीज यहाँ पे देखो, यही बात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम दोनों के लिए तैयार रहो। शुरुआत का अगर अध्याय देखोगे तो वो कहते हैं कि अगर जीत गए तो तुम यहाँ पे राज भोगोगे, और अगर मान लेते हैं वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग में जाके राज भोगोगे। लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि तुम जीतोगे ही जीतोगे। देखो कृष्ण भगवान थे, उन्हें सब पता था क्या होने वाला है, और सबसे बड़ी बात है भगवान तुम्हारे साथ खुद थे, लेकिन उन्होंने ये कभी भी अर्जुन को नहीं कहा कि तुम ही जीतोगे शुरुआत में ही। बात समझ में आ रही बात ये? तो ये जो वेस्टर्न का एक कल्चर चलता है ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, ये सब देखो, ये सारे नैरेटिव जो होते हैं ये जबरदस्ती के नैरेटिव होते हैं। इनका अगर हम अपने हिंदुत्व को देखें, अगर हम सनातन धर्म को देखें, अपने जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ोगे, कहीं पर भी ये चीज का दावा शुरुआत में, इवन जब राम जी से कहा जाता है, कहीं पर भी वो ये नहीं कहते कि हम रावण को हरा देंगे, हम रावण को मार देंगे। वो यही कहते हैं कि युद्ध होगा, अगर आप मान जाओगे तो सही है, और नहीं होगा तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बात यहाँ पर ये है, अर्जुन को कृष्ण भगवान साथ थे, पर उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम ही युद्ध जीतोगे, क्योंकि अगर वो ऐसा कह देते तो सतर्कता वाली स्टेट चली जाती। मैंने बताया ना, 3 स्टेट होती हैं, एक होती है सतर्कता वाली स्टेट, एक होती है ओवर एक्साइटेड, और एक होती है अंडर एक्साइटेड। तो तुम्हें सबसे अच्छी स्टेट होती है सतर्कता वाली, जिसमें हम हार सकते हैं, हम जीत भी सकते हैं और हम हार भी सकते हैं। जब तुम्हें ये पता होगा ना, तो आप पूरा अपना 100% दोगे और फोकस्ड रहोगे, किसी भी टीम को, अपने अपोनेंट को ना तो कम आंकोगे ना ही उसको ज्यादा आंकोगे। तो बात यहाँ पे लेसन जो छुपा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट लेसन है, वो ये है कि भैया 2024 में, जो 23 में जब हम लोग वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो वहां पर सब कुछ हमने सही करा था, सारा प्लान सेट था, प्रोसेस बिल्कुल सही था, सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी हम हार गए बिकॉज ऑफ अदर एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हमसे अच्छा खेल गई, ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उस दिन प्रेशर आ गया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हम लोग उस दिन कंट्रोल नहीं कर पाए। टॉस हार गए हम, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो कुछ चीजें जो हम कंट्रोल के आउट ऑफ कंट्रोल थी, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल फैक्टर्स थे। तो यहाँ पे लेकिन देखो, अगर आपने प्रोसेस सही से करा हुआ है तो आज नहीं तो कल तुम जरूर सेलेक्ट होगे, आज नहीं तो कल आप जरूर वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो क्योंकि प्रोसेस सेट करा हुआ था, तो देखो यहाँ पे हम वर्ल्ड कप जीत गए। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंटरव्यू अगर आपने सुना हो जीतने के बाद जो बातें हो रही थी, उनमें से जो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट निकले। एक बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई कि हम लोग ये जो मैच जीते हैं, ये आज नहीं जीते, ये हम लोग कई साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर 2022, जो हम स्पेशल टाइप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशल टाइप से जो हमने रणनीति बनाई हुई है, उसका परिणाम है। तो इसका मतलब अगर आज किसी का सिलेक्शन हो रहा है, मैं हमेशा कहता हूं इट इज नॉट अ वन डे गेम, मतलब एक दिन का गेम नहीं है। यहाँ पे पूरा आपने आपने जिंदगी जी होगी उस पेपर के लिए, उस एसएससी जेई के लिए, उस यूबीपीसीएल के लिए, गेट के लिए, आईआईटी के लिए, तभी वो एग्जाम आप निकाल पाए हो। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक दिन का गेम है, एक दिन या एक महीने का। इसीलिए मैंने कहा अगर आपने रोज मेहनत करी है तो भी आप पेपर से पहले आराम से चिल करो, और अगर आपने बिल्कुल मेहनत नहीं करी तो भी चिल करो, क्योंकि जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो 2 दिन में पढ़ के कुछ नहीं कर पाएगा, और जिसने बहुत कुछ पढ़ा है उसको 2 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, लाइफ जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म में काम करती है, लॉन्ग कंपाउंडिंग पे वर्क करती है। तो छोटे छोटे एफर्ट्स जो हम लोगों ने काम करे, छोटी छोटी चीजें जिसपे हमने वर्क करा, उससे जाके हम लोग ये जो चीजें हैं वो कवर कर पाए, और उसका परिणाम आपके सामने कि कल हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि
आप जब हार जाते हो उसके बाद भी आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं रखना है। रोहित शर्मा ने अपनी जो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही कि बीच में लगा था कि हम लोग हार जाएंगे। तो लाइफ में ऐसा बहुत बार होगा कि ऐसा लगेगा कि तुम हार जाओगे और हम जीत नहीं सकेंगे। मतलब एक हमें दिमाग में आ जाता है ना कि अरे यार, जैसे एक बहुत बड़ा कॉमन एक चल रहा था कि ऑड वन आउट वाला, कि मतलब अगर आपने सारे गेम जीते हैं तो एवरेज वाला जो एक लॉ चलता है, लॉ ऑफ एवरेजेस की, अगर सारे मैच जीत के चल रहे हो तो एक मैच आपको टूर्नामेंट में हारना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको दिमाग में लेकिन नहीं चलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज, कोई भी निगेटिव चीज आपको दिमाग में आपको रखना है कि हम हार सकते हैं, लेकिन आपके मन में ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए कि हाँ क्योंकि हम सारे मैच जीते इसलिए हम हारेंगे। दिस इज नॉट अ फैक्ट। तो कोई भी चीज होती है, जैसे एक बहुत पहले हम लोग ये साल मान के चलते थे कि इंडिया पाकिस्तान में हमेशा इंडिया ने टूर्नामेंट जब आईसीसी का होगा तो इंडिया वर्ल्ड कप में कभी भी इंडिया पाकिस्तान से नहीं हारा है, पर देखो ये बीच में हार गया तो वो नैरेटिव टूट गया। तो ये सारी चीजें जो है जस्ट जो पुराना हो गया है उसको पीछे छोड़ के आओ, आज के दिन में खेलो। ये नहीं है कि आज अगर मैं सुबह 10 बजे उठूंगा या आज मैंने कोई चीज, एक बार अगर आपका किसी चीज से सिलेक्शन हुआ है या एक बार कोई आपके लिए लकी चीज है, तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं, इनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ा लेसन यहाँ पे जो दूसरा पार्ट बता रहा हूँ, जो दो लेसन मैंने बताया ना, पहला यही हो गया कि आप प्रोसेस पे काम करो और एक दिन में सक्सेस नहीं होगी। दूसरा जो रोहित शर्मा कह रहे थे, बीच में लगा कि साउथ अफ्रीका हमसे जीत जाएगी, जब 24 बॉलों में 26 रन 27 रन समथिंग रह गए थे, ये रोहित शर्मा ने भी एक्सेप्ट करा, सभी लोगों ने मान लिया था कि ये मैच हम हार गए हैं। लेकिन फिर कहां से हम जीते, क्योंकि हम अपने बेसिक्स पे टिके रहे, वहां पे हमने प्रोसेस पे छोड़ा नहीं। सामने वाला प्रेशर पे चोक कर गए और हम लोग प्रोसेस में टिके रहे। हम लोगों ने अगर अगर हम लोग भी हार मान लिए होते, कंधे ड्रॉप कर गए होते, तो वो जो सूर्य कुमार यादव का लास्ट वाला कैच था वो नहीं होता। तो बात यहाँ पे ये आ जाती कि हमें अलर्ट मोड में रहना है, कभी भी मैच बदल सकता है, ये बात हमेशा याद रखनी है, हम यहाँ से भी जीत सकते हैं। तो एमएसडी का बहुत सारे मैं जब मैच देखता था तो हमेशा मैंने देखा ये एटीट्यूड बहुत बढ़िया था एम एस धोनी का, और वहां से बहुत सारे लोगों में एटीट्यूड है। रोहित शर्मा का भी सेम कैप्टेंसी और लीडरशिप का एटीट्यूड है कि आपको हमेशा याद रखना है स्थिति कितनी भी बुरी हो, हम यहाँ से भी मैच जीत सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग जीता जा सकता है यहाँ से भी। तो ये जो चीज है, ये जो बारीकियां हैं, ये जो आपको मैच देख के ये लेसन आप अपने साथ ले जा सकते हो। तो हो सकता है ये पूरे साल तुमने यूबीपीसीएल जेई या जो भी एग्जाम है उसकी अच्छे से तैयारी की हो, प्रोसेस सेट हो, सब कुछ सही हो, पर आप हार सकते हो और आप नहीं सेलेक्ट हो पाए हो। तो इस बात में परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत बार हम लोग प्रोसेस सेट करेंगे लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होंगे साथ में और हम लोग हार जाएंगे। पर अगर आप प्रोसेस पे टिके रहोगे, अगर आप प्रोसेस से दूर नहीं होगे, तो वो प्रोसेस अगर सही है तो उससे आप अगला अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करोगे। तो जिस प्रकार से हम लोग 2023 का वर्ल्ड कप हार जरूर गए, लेकिन देखो 24 में हम लोग जीत गए।